साहिल एक खूबसूरत, शरीफ और निहायत ही अक्लमंद नौजवान था। उसका चेहरा रोशन, आंखों में गहराई और बातचीत में शराफत झलकती थी। वो लाहौर की एक छोटी सी गली में रहता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके वालिदैन का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब वो तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। दिन में एक दुकान पर काम करता और रात को खामोशी से किताबें पढ़ता। साहिल का दिल हमेशा किसी अनजानी चाहत की तलाश में रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई कमी है, कोई ऐसी रूह, कोई ऐसा साथ जो उसके अंदर की उदासी को समझ सके। अक्सर वो छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और हवा से बातें करता। एक दिन जब वो अपने मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद से वापस आ रहा था, तो मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक नई लड़की को बैठे देखा। वो सफेद सादा लिबास में थी, आंखों में अजीब सी कशिश और चेहरे पर खामोशी थी। ना वो किसी से बात कर रही थी, ना किसी को देख रही थी, बस नजरें जमीन पर थीं। साहिल उसके पास से गुजरा और दिल ही दिल में हैरान हुआ। ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखी। ना किसी शादी की खबर मिली, ना किसी मेहमान का जिक्र। वो चलता रहा, मगर दिल उस लड़की में उलझ कर रह गया। रात को छत पर बैठा तो उस लड़की की तस्वीर बार बार जहन में आने लगी। उसकी खामोशी, उसकी आंखें और वो अजीब सी कैफियत, जैसे वो किसी और ही दुनिया की हो। अगले दिन साहिल की नींद देर से खुली। रात भर वो उस अनजानी लड़की के ख्यालों में खोया रहा था। उसने जल्दी से नाश्ता किया और दुकान के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वही नुक्कड़ आया और उसका दिल धड़कने लगा। क्या वो आज भी वहां होगी? उसने सोचा। जैसे ही वो नुक्कड़ के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वो लड़की फिर से वहीं बैठी थी। आज उसने हल्का नीला लिबास पहना था और बाल हवा में लहरा रहे थे। साहिल ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम, साहिल ने नरम लहजे में कहा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि साहिल एक पल को खो सा गया। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो जाए। मैं यहाँ मोहल्ले में रहता हूँ, साहिल ने हकलाते हुए कहा। आपको पहले कभी नहीं देखा, आप यहाँ नई आई हैं, लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, मैं कुछ दिन पहले यहाँ आई हूँ, लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया और नजरें फिर जमीन पर जमा दी। मैं मुसाफिर हूँ, कुछ दिन यहाँ क़याम है। अच्छा, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बला झिझक कहिएगा। मेरा नाम साहिल है। उसने हाथ ना बढ़ाया, लेकिन अपनी तरफ से मुकम्मल अदब का मुजाहिरा किया। शुक्रिया साहिल, मेरा नाम नूरी है। नूरी, क्या खूबसूरत नाम था, बिल्कुल उसकी शख्सियत की तरह। साहिल ने दिल में ये नाम दोहराया, जैसे किसी जिक्र को बार बार दोहराकर सुकून हासिल किया जाता है। क्या आपके साथ कोई और भी है यहाँ? साहिल ने नरमी से पूछा। नूरी ने सर हिलाया। नहीं, अकेली हूँ, लेकिन परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। साहिल ने मजीद कुछ पूछना मुनासिब ना समझा और खामोशी से वहां से चला गया। मगर उस दिन से नूरी उसके दिल व दिमाग पर छा गई। कई दिन गुजर गए। नूरी हर रोज उसी जगह बैठती, कभी कभी साहिल से बात कर लेती, कभी बस खामोश रहती। साहिल के दिल में उसके लिए एक अजीब सी मोहब्बत जन्म लेने लगी। वो उसकी सादगी, उसके अंदाज, उसकी मासूमियत का असीर होता जा रहा था। एक दिन रात के वक्त साहिल ने ख्वाब में नूरी को देखा। ख्वाब में वो उसी सफेद लिबास में फैजा में तैर रही थी। उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी और वो आसमान की तरफ बढ़ती जा रही थी। साहिल ने उसे पुकारा। नूरी, तुम कहाँ जा रही हो? नूरी ने नीचे देखा, मुस्कुराई और कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रही साहिल, तुम खुद एक दिन मेरे करीब आ जाओगे। साहिल हड़बड़ा कर उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ था, दिल तेज तेज धड़क रहा था। ये क्या ख्वाब था? नूरी, क्या वाकई वो इंसान है या कुछ और? साहिल अब रोज नूरी से मिलने का बहाना ढूंढता। नूरी भी उससे नरमी से बात करती, मगर हमेशा एक फैसला रखती, जैसे वो किसी अनदेखी दीवार के पीछे छुपी हो। साहिल जितना करीब जाना चाहता, नूरी उतना ही खामोश हो जाती। एक शाम साहिल उस जगह पहुंचा तो नूरी वहां नहीं थी। दिल में अजीब सा इज़्तिराब हुआ। इधर उधर देखा, फिर नूरी की तलाश में मोहल्ले की गलियों में निकल पड़ा। अचानक एक तंग गली से किसी मध्यम सी रोशनी का एहसास हुआ। उसने कदम बढ़ाए और जैसे ही उस गली में पहुंचा, दिल धक से रह गया। नूरी वहां खड़ी थी, लेकिन वो नूरी नहीं थी, वो कुछ और थी। उसके इर्द गिर्द हल्की नीली रोशनी थी, जैसे चांदनी के अंदर खड़ी हो। उसके बाल हवा में तैर रहे थे और वो आंखें अब नीली नहीं, बल्कि चमकती हुई सफेद रोशनी से भरपूर थीं। उसके पीछे दीवार पर कुछ अजीब व गरीब साये बन रहे थे। वो साकित खड़ी थी, जैसे किसी और दुनिया से जुड़ी हो। साहिल का दिल कांप उठा।
कदम पीछे हटने लगे, मगर उसी लम्हे नूरी ने पलटकर उसे देखा। साहिल? उसकी आवाज में दर्द था। साहिल थम गया। आंखें नूरी की आंखों में थीं, मगर दिल धड़क रहा था जैसे कयामत आ चुकी हो। ये क्या है? तुम कौन हो नूरी? नूरी ने एक गहरा सांस लिया और फिर आहिस्ता से कहा, साहिल, तुमने सच देख लिया है। अब तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। साहिल खामोश खड़ा रहा, दिल जैसे सुन हो गया हो। नूरी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, मगर चेहरा नरम था, दुख भरा। मैं इंसान नहीं हूं साहिल, मैं उस दुनिया से आई हूं जिसे तुम जन्नत की दुनिया कहते हो। साहिल ने बमुश्किल सांस लिया। जन्नत? तुम जिन हो? नूरी ने सर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो। मैं शैतानी जिन नहीं, मैं नूरानी जिनों के कबीले से हूं। हमें रोशनी अता की गई है, इल्म दिया गया है, लेकिन इंसानों से राब्ता मना है। साहिल हैरत से उसकी बात सुनता रहा। फिर तुम यहां क्यों हो? मेरे पास क्यों आई हो? नूरी ने आहिस्तगी से कहा, मुझे भी नहीं मालूम। शायद तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे बांध लिया है। तुम वो पहले इंसान हो जिसकी आंखों में मैंने खौफ के बजाय दर्द देखा, रहम देखा। साहिल की सांसें तेज थीं, दिमाग सवालात से भरा हुआ, मगर उसके लबों पर एक ही बात थी, तुम जिन हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में इंसानों जैसी चमक है। नूरी का राज जानने के बाद साहिल की जिंदगी बदल गई थी। अब वो हर रोज जब नूरी से मिलता, उसके दिल में अजीब सी कैफियत होती, खौफ, हैरत, कशिश और एक नाकाबिले बयान मोहब्बत। एक दिन साहिल ने नूरी से कहा, नूरी, अगर तुम जिन हो तो क्या तुम्हें मेरी दुनिया में रहने की इजाजत है? नूरी खामोश हुई, फिर कहने लगी, हमारी दुनिया में इंसानों से ताल्लुक सख्त मना है, खास तौर पर मोहब्बत। ये सब हमारे कबीले के कानून के खिलाफ है। फिर तुम यहाँ क्यों हो? साहिल ने धीरे से पूछा। नूरी की आवाज लरज गई। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे बुला लिया था। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी दुआएं, वो आसमान से पार गई। मैं उस दुनिया से बंधी थी, मगर तुम्हारी सच्चाई ने मुझे आजाद कर दिया। साहिल ने आगे बढ़कर कहा, तो क्या मोहब्बत करना गुनाह है? अगर मेरा दिल तुमसे जुड़ गया है तो क्या ये गलत है? नूरी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी तैर रही थी। मोहब्बत कभी गलत नहीं होती साहिल, लेकिन कभी कभी इसकी कीमत बहुत भारी होती है। उसी रात जब नूरी तन्हा एक खामोश दरख्त के नीचे बैठी थी, फिजा में लर्जिश सी हुई। हवा का रंग बदलने लगा और अचानक 3 साए उसके सामने आ गए। ये उसके कबीले के निगहबान थे, नूर अल जन्नात। नूरी, उनमें से एक ने कड़कदार आवाज में पुकारा, तुमने कायदा तोड़ा है। तुमने इंसान की दुनिया में मोहब्बत की है। तुम्हें बुलाया जाता है कबीले की अदालत में। नूरी ने सर झुका लिया। मैं जानती हूं, लेकिन जो किया दिल के हुक्म पर किया। उस इंसान ने मुझे दिल से पुकारा और मैं जवाब दिए बगैर ना रह सकी। मोहब्बत हमारी दुनिया में कमजोरी है नूरी। अगर तुमने उसके साथ रिश्ता रखा तो तुम्हारी ताकत छिन जाएगी और हो सकता है तुम्हारी जात मिट जाए। नूरी की आंखों से एक आंसू टपका। मैं सब कुछ खो सकती हूँ, मगर साहिल को नहीं। अगले दिन नूरी ने साहिल को बुलाया। साहिल, तुम्हारे लिए एक बात कहना बहुत जरूरी है। साहिल परेशान हुआ। क्या हुआ? मुझे वापस जाना है। मेरी दुनिया ने मुझे बुला लिया है। अगर मैं ना गई तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। साहिल ने नूरी का हाथ थाम लिया। नहीं, तुम नहीं जा सकती। हम किसी तरह एक साथ रह सकते हैं। नूरी ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, अगर तुम तैयार हो कुर्बानी देने के लिए तो मैं भी लड़ूंगी। किसी भी आजमाइश के लिए तैयार हूं नूरी। नूरी की आंखों में चमक आई। तो फिर सुनो, आने वाली रात फैसला करेगी कि हम एक साथ रह सकते हैं या हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। रात का वक्त था, चांदनी धीमी थी, फिजा में सकूत तारी। नूरी और साहिल शहर से बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे मिले, जहां नूरी को अपने कबीले के फैसले का सामना करना था। नूरी ने साहिल का हाथ थामा। साहिल, मैं तुम्हें आखिरी बार छू रही हूँ। आज के बाद हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। साहिल की आंखें भर आईं। नूरी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमने तो वादा किया था साथ रहने का। नूरी की आवाज धीमी हो गई। हमारी दुनिया में ये मुमकिन नहीं साहिल। मैं जिन हूं और तुम इंसान। मेरी दुनिया ने फैसला कर लिया है। अगर हमने एक होकर उनके कानून की खिलाफ वर्जी की तो वो तुम्हें मिटा देंगे।
साहिल खामोश हो गया, दिल जैसे रीजा रीजा हो रहा हो। नूरी ने आहिस्ता कहा, लेकिन सुनो, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो कम से कम तुम्हारी दुआओं का सिला तुम्हें दूंगी। क्या मतलब? साहिल ने पूछा। नूरी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और आहिस्ता से कुछ पढ़ा। अचानक एक मध्यम रोशनी उसके हाथ से निकली और साहिल की तरफ रवाना हुई। ये तुम्हारी किस्मत की कुंजी है साहिल। मैं तुम्हें दौलत नहीं दूंगी, मगर इज्जत, रिस्क और सुकून दूंगी। तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे जो कभी बंद थे। तुम्हें लोग इज्जत देंगे, मोहब्बत करेंगे और तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो जाएगा। अगले ही दिन साहिल को उस दुकान पर तरक्की दे दी गई जहां वो सालों से मेहनत कर रहा था। कुछ ही महीनों में वो उस दुकान का शरीककार बन गया। मोहल्ले में उसकी इज्जत बढ़ गई, लोग उससे मशवरे लेने आने लगे। उसका दिल अब भी नूरी को याद करता, लेकिन उसकी जबान पर हमेशा एक ही दुआ होती, अल्लाह उसको सुकून दे जहां भी हो। हर जुमा की रात जब चांदनी आसमान पर चमकती, साहिल छत पर जाकर नूरी के लिए दुआ करता। उसे लगता जैसे हवा में उसकी खुशबू अब भी मौजूद हो। कई बार जब वो मुश्किल में आता तो अचानक कोई ना कोई हल खुद ब खुद सामने आ जाता। दिल कहता नूरी कहीं दूर से अब भी उसकी हिफाजत कर रही है। सालों बाद एक रात साहिल नीम ख्वाबनाकी में था। अचानक ख्वाब में नूरी उसके सामने आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो पहली बार मिली थी। सफेद लिबास में, खामोश, पुरस्कून। साहिल, उसने कहा, क्या तुम खुश हो? साहिल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दुआओं से जिंदगी संवर गई नूरी। तुमने जो वादा किया था वो निभाया। नूरी की आंखों में रोशनी थी। मोहब्बत हमेशा साथ रहती है, चाहे जिस्म साथ ना हो। अगले लम्हे नूरी गायब हो गई और साहिल के लबों पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट थी। ये मोहब्बत कभी हासिल ना हो सकी, लेकिन उसने एक जिंदगी बदल दी। नूरी जो एक जिन थी, साहिल की दुआओं का जवाब बनी। उसका साथ जिस्मानी ना सही, रूहानी रहा। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो बंदिशों की मोहताज नहीं होती, वो दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है।